और सुनिए, जननी बनी नारी ने जन्म दिया हर इंसान को, ससुराल में सहती है इंसान के अपमान को। इतना तो ध्यान देना चाहिए भारत के नौजवान को, ससुराल से दहेज हरगिज नहीं लेना चाहिए इंसान को। दहेज की प्रथा इतनी बढ़ गई है, हर एक बहन बेटी के पांव में जंजीर इसकी पड़ गई है। जिस दिन हमारी बहन बेटी डोली में हंस के बिठा ली जाएगी, ससुराल में हंस के उतारी जाएगी, फिर किसी की भी बहन बेटी ना बेमौत मारी जाएगी, ना बेमौत मारी जाएगी, ना बेमौत मारी जाएगी। एक पिता के शब्द बेटी के लिए सुनेगा, मेरा दावा है आपकी आंख से आंसू नहीं रुकेंगे। सुनिए त्रिलोकी भाई, ये बेटी के ही उपलक्ष्य में जागरण हुआ है। अच्छा हाँ, वो भी दूसरी बेटी है। देखिए भाव। अब देखिए, मैं आपको बेटियों के लिए कैसा सुंदर भाव सुना के जाऊंगा। एक बार बेटियों के लिए ताली बजा दो। एक बाप अपनी बेटी से कह रहा है कि बेटा तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है, बाबुल के बगिया की तू, बाबुल के बगिया की तू कोमल कली है, तू मेरी लाडली है, मेरी लाडली है, बाबुल के बगिया की तू, बाबुल के बगिया की तू कोमल कली है, तू मेरी लाडली है, मेरी लाडली है। एक पिता अपनी बेटी से कहने लगा कि बेटा एक पिता अपनी बेटी से कह रहा है, सुनिए, जिस दिन से बेटी तू मेरे अंगना में आई, जिस दिन से बेटी तू मेरे अंगना में आई, खुशियों की सौगातें तू साथ में लाई, खुशियों की सौगातें तू साथ में लाई। तेरी कृपा से बेटी, तेरी कृपा से बेटी ये ज्योति जली है, तू मेरी लाडली है, मेरी लाडली है। लेकिन जब वो पिता घर से बाहर निकलता है, जब बेटी छोटी होती है, जब घर में जन्म लेती है, उस बाप को चिंता, उस बाप को टेंशन उसी समय से हो जाती है कि आगे चल के इस बेटी का मुझे कन्यादान करना है। सोचता नहीं है वो बाप, एक रात में विदा कर देता है अपने कलेजे के टुकड़े को। जब वो जन्म लेती है, जब से उस बाप की टेंशन 4 गुना बढ़ जाती है। वो बाप कहता है बेटा सुन, बोले मेरी बिटिया जब तू मिश्री सी घोले, बोले मेरी बिटिया जब तू मिश्री सी घोले, सारे टेंशन भूल जाता है वो बाप। कब दुनिया भूल जाता हूँ मैं, तू पापा कह के बोले, दुनिया भूल जाता हूँ मैं, तू पापा कह के बोले, बोले मेरी बिटिया जब तू मिश्री सी घोले, बोले मेरी बिटिया जब तू मिश्री सी घोले, दुनिया भूल जाता हूँ मैं, तू पापा कह के बोले, दुनिया भूल जाता हूँ मैं, तू पापा कह के बोले। पिता की ही उंगली पकड़िए, पिता की ही उंगली पकड़िए ये बेटी चली है, तू मेरी लाडली है, मेरी लाडली है। लेकिन जब वो बेटी बड़ी होती है, धीरे धीरे वो अपने पापा के पास जाती है और पापा से कहती है, पापा मैं भी बाहर जाना चाहती हूँ, मैं बाहर जाके पढ़ाई करना चाहती हूँ, तुम्हारा नाम रोशन करना चाहती हूँ पापा। लेकिन वो पिता एक ही बात कहता है, घर में बेटी को सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? जोर से बोलो।
एक बार पापा के लिए ताली बजा दो। जब बेटी का रिश्ता लेके जाता है एक एक चीज गिरवी रख देता है, किसकी खातिर? उस बेटी की खातिर। कोई शादी में कमी नहीं आने देता वो बाप। किसकी खातिर? उस बेटी की खातिर। एक बार उस बाप से जाके पूछो, जब वो बेटी बाहर जाती है बाप से कहती है पापा मैं बाहर जाना चाहती हूँ, वो पिता एक ही बात कहता है कि बेटा तू जा रही है लेकिन कभी मेरी इज्जत पर कोई आंच मत आने देना। वो रो रो के कहती है पापा आप चिंता मत करो, मैं कभी आपकी इज्जत तो कोई आंच। जब वो बाप कहता है कि बेटा सुन, जा कर ले बेटी तू अपना पूरा इरादा, जा कर ले बेटी तू अपना पूरा इरादा, मेरे लिए है तू बेटी बेटों से ज्यादा, मेरे लिए है तू बेटी बेटों से ज्यादा। सदा खुश रहना चली तू, सदा खुश रहना चली तू, सजन की गली है तू, मेरी लाडली है तू, मेरी लाडली है। एक बेटी की शादी एक बाप ने बड़े अच्छे घर में की साहब, बहुत पैसा दिया, बहुत दहेज दिया उस बाप ने, लेकिन कुछ समय बाद उस बेटी पे हो गई एक बेटी। कितनी बेटी हुई? उस बेटी की शादी अच्छे घर में की, लेकिन उस बेटी पे हो गई एक बेटी। कितनी बेटी? जोर से बोलो। एक बेटी हुई, वो अपने पति के पास आई, पति से कहने लगी मुझे माफ कर दो, मेरा मन था मुझे बेटा हो जाए, लेकिन हो गई बेटी हो गई साहब। रो रो के कह रही है मुझे एक मंदिर बताया है वहां ले चलो, मैं वहां जाऊंगी तो मुझे बेटा हो जाएगा। पति ने हालत देखी, रो रो करके वो पत्नी कह रही है, और वो पति मंदिर लेकर के गया। दूसरी बार मैं लौट कर आ गई, दूसरी बार मैं भी हो गई बेटी। कितनी बेटी हुई? बोलो कितनी बेटी हुई? दो बेटी हो गई। अब तीसरी बार वो पति से रो रो के कह रही है, पैरों में गिर गई वो बेटी, अब रो रो के कह रही है मुझे माफ कर दो, मेरा मन था मुझे बेटा हो जाए, लेकिन हो गई बेटी। अब सर पटक पटक के वो बेटी रो रही है और कह रही है कि मुझे एक बाबा और बताया है वहां लेकर के चलो, मुझे बेटा हो जाएगा। वो बाबा के पास गई, तीसरी बार मैं लौट के आ गई, तीसरी बार मैं भी हो गई बेटी। कितनी बेटी हुई? अब चौथी बार में वो बेटी सर पटक रही है अपना, पति के पैरों में सर रख दिया और रो रो करके कह रही है मुझे माफ कर दो, मैं चाहती थी कि मुझे बेटा हो जाए, लेकिन हो गई बेटी। अब पति से रो रो के कह रही है मुझे एक जगह और बताइए, वहां और लेकर चलो, मुझे बेटा हो जाएगा। चौथी बार वो पति लेकर के गया, चौथी बार में भी लौट के आ गई, चौथी बार में भी हो गई बेटी। कितनी बेटी हुई? अब 4 बेटी हो गई उस पर। पड़ोसी के घर में हो गया लड़का, किसके घर में हुआ? पति के पास आके कहने लगी सुनो, पड़ोसी के घर में लड़का हुआ है, भर भर के डिब्बे मिठाई के बट रहे हैं, भर भर के डिब्बे मिठाई के बट रहे हैं। पति कहने लगा ये तू कैसी बात कर रही है, तेरे पास 4 बेटियां हैं, तुझे खुशी नहीं हुई? आज पड़ोसी के घर में लड़का हो गया और तू मुझे बताने के लिए आई है। पति ने कहा सुन पागल, बेटियों के होने से मुझे कितना मिला है, बेटे होते हैं भाग्य से, तो ये बेटियां होती हैं सौभाग्य से। नसीब वालों के घर में इन बेटियों का जन्म होता है, हर किसी की औकात बेटियों को पालने की नहीं होती, हर किसी की औकात नहीं है बेटियों को पालने। पति ने कहा तू कह रही है उसके घर में लड़का हुआ है, तो सुन, जिस दिन मुझे पहली बेटी हुई मैं कर्मचारी से सुपरवाइजर बना था, और जिस दिन मुझे दूसरी बेटी हुई मैं सुपरवाइजर से मैनेजर बन गया था, और जिस दिन मुझे तीसरी बेटी हुई मैंने 50 गज प्लॉट की रजिस्ट्री तेरे नाम में कराई थी, और जिस दिन मुझे चौथी बेटी हुई जो मेरा 50,000 रुपये उधारी बना हुआ था, जो कई सालों से मुझे नहीं मिला, वो चौथी बेटी होने पर मुझे वापस
और तू कह रही है मुझे बेटा चाहिए, और तू कहती है वो मिठाई बांट रहा है। तो सुन, मिठाई क्यों बांट रहा है? मुझसे 25,000 रुपए उधार लेकर के गया है। जब मिठाई बांट रहा है, उसकी इतनी औकात नहीं कि मिठाई अपने पैसों से बांट ले। और तू कह रही है मुझे बेटा चाहिए। मुझसे 25,000 रुपए लेकर के गया है, जब मिठाई बांट रहा है। इतनी औकात नहीं कि अपने पैसों से मिठाई बांट ले। कोई फर्क है क्या बेटा बेटी में? आप लोग बताओ, कोई फर्क है? जो समझते हैं कि फर्क है, मैं उन्हें आज बता करके जाऊंगा। बेटा है हीरा, बेटी है मोती, बेटा है दीपक तो बेटी है ज्योति, बेटा है दीपक तो बेटी है ज्योति। बेटों की तरह इनको लाडे लगाओ, बेटों की तरह इनको लाडे लगाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। लेकिन जब विदाई का समय आता है, जब घर से बेटी विदा होती है, तो विदाई के समय सब दिखाई देंगे, लेकिन घर का एक शख्स ऐसा होता है जो विदाई के समय नजर कौन होता है? एक बार जोर से बोलो, विदाई के समय कौन नजर नहीं आता? एक बार पापा के लिए ताली बजाओ। पापा क्यों नजर नहीं आते? जब कलेजे का टुकड़ा दिल से दूर होता है तो सहन नहीं कर पाता वो बाप। रामवीर दादा को जो भुला करके जाए, रामवीर दादा को जो भुला करके जाए। सारे नियम बदल जाएंगे, लेकिन एक नियम नहीं बदलेगा। जब वो बेटी डोली में जाकर के बैठती है, रो रो के कहती है मेरे पापा को बुला दो, मैं एक बार मिलना चाहती हूँ अपने पापा से। उस बेटी के आगे उसके पिता को नहीं बुलाते, पिता को खींच के लाते हैं कि आखिरी बार बेटी से मिल लो, पता नहीं कब मिलने आएगी। जब वो पिता मिलने के लिए जाता है, जब पिता आंखें मिलाता है, नजरें मिलाता है, जैसे ही बेटी से नजरें मिलती हैं, पिता की आंखों से आंसू आ जाते हैं और दोनों बाप बेटी इतना रोते हैं, गले लिपट कर रोने लगते हैं। और वो बेटी कहती है कि पापा अब मैं जा रही हूँ, अपनी दवाइयाँ टाइम से लेना, अपना ध्यान खुद रखना, पता नहीं कब भेजेंगे मुझे, कब लौट करके आऊंगी। रामवीर दादा को जो भुला करके जाए, रामवीर दादा को जो भुला करके जाए। एक दिन बेटी सबको रुला करके जाए, एक दिन बेटी सबको रुला करके जाए। जब वो बेटी जाती है, वो बाप एक ही आशीर्वाद देता है कि बेटा तू जा रही है मुझे छोड़कर, लेकिन तू कहीं भी रहे खुश रहना बेटा, मेरी यही दुआ है। वो बाप पूरी जिंदगी भर मेहनत करता है और पूरी मेहनत को बेटी की शादी में लगा देता है। साहब कभी बेटी की शादी में जाओ, कभी मत कहना कि सब्जी में मिर्च कम है, पूरी ठंडी दे दी है। एक बार उस बाप से जाके पूछो कितनी मेहनत से वो भोजन उसने बनाया है। हम कह देते हैं जाकर के, लेकिन उस पिता से जाके पूछा कितनी मेहनत की होगी जब वो भोजन इकट्ठा किया है। रामवीर दादा को जो भुला करके जाए, रामवीर दादा को जो भुला करके जाए, एक दिन बेटी सबको भुला करके जाए, एक दिन बेटी सबको भुला करके जाए। जब वो बेटी जाती है, वो बाप कहता है बेटा खुश रहियो कहीं भी रहे, सदा खुश रहना चली तू, सदा खुश रहना चली तू, सजन की गली है तू मेरी लाडली है तू मेरी लाडली है। जब वो डोली घर में से निकलती है, जब बेटी की डोली जाती है, बेटी का छोटा भाई बहन का डोली को पकड़ लेता है, डोली को पकड़ लेता है
और डोली पकड़ के कहता है मेरी बहन को कहाँ लेके जा रही हो, एक बार मुझे बात करने दो अपनी बहन से। जैसी बहन से बात करता है वो बहन डोली में कहती है एक बार रोको, मेरा भाई कुछ कहना चाहता है। जैसे ही भैया डोली के पास आता है बहन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि बहन एक बार घर में जाके देख मम्मी की हालत क्या है, पापा किसी से बात नहीं कर रहे, जब से तेरी विदाई हुई है एक कोने में बैठ के रो रहे हैं, एक बार जा करके देख। जब वो बहन डोली में से उतर के आती है और घर में जैसे ही पैर रखती है माँ की तरफ नजर जाती है, वो भाई कहता है देख बहन माँ को मैया पे क्या बीत रही ना तुझे क्या जाने, हो मैया पे क्या बीत रही ना तुझे क्या जाने, मैया पे क्या बीत रही ना तुझे क्या जाने, हो मैया पे क्या बीत रही कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। जब वो बेटी माँ के पास जाती है माँ से कहती है माँ तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी तेरे पास वापस आऊंगी। वो माँ भी एक जवाब देती है बेटा मुझे अपनी चिंता नहीं है, एक बार अपने पापा को जाके देख किसी से बात नहीं कर रहे जब से तू घर से विदा हुई है। जब वो बेटी अपने पिता के पास जाती है, पिता के पास जाकर के कहती है पापा मैं आ गई। जैसे ही पिता ऊपर नजर करके देखता है आंखों में आंसू आ जाते हैं उस पिता के और गले लग जाता है और इतना रोता है और गले लगा लेता और कहता है तू मुझे छोड़कर चली जाएगी। वो बेटी भी रोने लगी और रो रो के कहती है पापा बाबू तेरे अंगना की मैं तो एक चिड़िया रे, हो बाबू तेरे अंगना मैं हूँ एक चिड़िया रे, रात भर बसेरा है, रात भर बसेरा है, कल सुबह उड़ जाना है, रात भर बसेरा है और सुबह उड़ जाना है। बेटियों का कोई घर नहीं होता साहब, कोई घर है बेटियों का, कोई घर नहीं है। अगर अपने घर में बेटी रही तो अपने घर वाले कहते हैं कि पराए घर जाना है, और जब वो बेटी पराए घर पहुंच जाए तो पराए घर वाले कहते हैं कि पराए घर से आई है। घर कौन सा हुआ बेटियों का, और वो बाप एक रात में विदा कर देता है उस बेटी को। बेटियों के लिए दोनों हाथ उठाओ एक बार। रात भर बसेरा है, रात भर बसेरा है, कल सुबह उड़ जाना है, रात भर बसेरा है, कल सुबह उड़ जाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। अगर आनंद आया हो तो एक बार ताली बेटियों के लिए बजाओ। कह दो सच्चे दरबार की आनंद आ गया तो एक बार ताली दरबार के लिए बजाओ। पहला